नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 1 जनवरी 2023 के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर के जो फेल स्टूडेंट थे उनको यहाँ पे एचपीयू ने एक बड़ी राहत दी है। तो फेल छात्रों पर जो जाँच कमेटी थी उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट यहाँ पे वाइस चांसलर को सौंप दी है। और जांच कमेटी की सिफारिश पर यहाँ पे एचपीयू के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने कुछ एक प्रस्तावों को यहाँ पे मंजूरी जो है वो दी हुई है। तो उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर के कुछ एक ऐसे फेल स्टूडेंट भी हैं जो अब जो है वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए इस तरीके से जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये तरीका कौन सा है उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी पीजी के जो रेगुलर रिजल्ट हैं या जो रिवैल्यूएशन रिजल्ट हैं उनसे संबंधित भी यहाँ पे कुछ एक अपडेट आए हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित भी यहाँ पे एक अपडेट रहने वाला है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने 10th और +2 के जो सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे अभी मार्च में, तो उसका शेड्यूल भी यहाँ पे जो है वो उसके संबंध में भी कुछ एक अपडेट रहने वाले हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जो आपका JOAIT पेपर लीक मामला चला हुआ है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग को बात करें JOAIT पेपर लीक मामले की, तो JOAIT पेपर लीक मामले में विजिलेंस की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। विजिलेंस की जांच में पता चला है कि आरोपी एजेंट और उसके भाई के खाते से कई ट्रांजैक्शन किए गए। एसआईटी जांच में पता चला है कि आरोपी एजेंट और उसके भाई के खाते से 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के लेन देन किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खाते से लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। विजिलेंस ने शुक्रवार देर रात तक कार्रवाई करते हुए हमीरपुर में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। विजिलेंस ने आरोपियों के ठिकानों पर जो है वो 3 और पेपर जो है वहाँ पे बरामद हुए हैं। हमीरपुर में विजिलेंस ने छापेमारी करके करीब 11:30 बजे आरोपी महिला कर्मचारी के बेटे नितिन आजाद और एजेंट संजीव के भाई शशिपाल को गिरफ्तार जो है वो किया है। विजिलेंस ने आरोपियों से कई अहम दस्तावेज और सबूत जो है वो जुटाए हैं। विजिलेंस की टीम ने शुक्रवार को देर रात हमीरपुर में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। विजिलेंस की छापेमारी के दौरान एजेंट के घर से कुछ परीक्षाओं के पेपर मिले हैं। विजिलेंस की टीम ने जांच के लिए उन पेपरों को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। विजिलेंस की जांच में पता चल रहा है कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए एजेंट संजीव और उसके भाई शशिपाल के बीच लाखों के लेन देन जो है वो हुए हैं। तो पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। यहाँ पे जो महिला कर्मी थी उसके बेटे और एजेंट जो था संजय उसके भाई को यहाँ पे जो है वो हिरासत में। अब इस पेपर लीक मामले में जो है वो अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इससे आगे भी जो है वो और यहाँ पे पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो विजिलेंस थी उनको जो है वो यहाँ पे जो है वो 19 नई कंप्लेंटें जो है और मिली हुई हैं इन पेपर मामले जो भी अभी पेपर यहाँ पे लीक हुए थे उससे। तो यहाँ पे जो है वो विजिलेंस की जांच में कुछ एक और जो है वो अहम खुलासे हुए हैं। तो फाइलों से ढका था सीसीटीवी कैमरा। पेपर चुराने के लिए सचिव के टेबल से निकाली गई थी चाबी। तो JOAIT पेपर लीक मामले में कर्मचारी चयन आयोग से जांच के दौरान रोज नए नए जो है वो तथ्य सामने आ रहे हैं। पता चला है कि सीक्रेसी ब्रांच में लगाए गए सीसीटीवी को अलमारी से ऊपर फाइलों का ढेर लगाकर ढक दिया था। ये जानबूझकर किया गया था ताकि इसमें कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। विजिलेंस ब्यूरो ने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो ये बात सामने आई कि है इस पेपर लीक की आरोपी महिला कर्मी ने जो है वो विजिलेंस ने के सामने उसने कई अहम खुलासे किए हैं। विजिलेंस की पूछताछ में आरोपी महिला ने खुलासा किया है कि उसने पेपर निकालने के लिए सचिव के टेबल से सीक्रेसी ब्रांच के सेफ रूम की चाबी निकाली थी। विजिलेंस आरोपियों से पूछताछ में कुछ खुलासे में मिले इनपुट पर भी कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने कर्मचारी चयन आयोग की सीक्रेसी ब्रांच का जो सेफ रूम था जहाँ पेपर रखे जाते हैं वहाँ पर लगे कैमरों को ऊपर फाइलों से ढक दिया था ताकि सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ पता ना चल पाए। इसी बीच आरोपी महिला सचिव के टेबल से चाबी निकालकर जो है वो पेपर निकालती रहती थी। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला आयोग की ब्रांच से पेपर निकालती रहती रही और उसके साथ उसका बेटा एजेंट के जरिए पेपर अभ्यर्थियों को बेचता था। उधर जो है वो यहाँ पे ADGP अटवाल का कहना है कि आरोपी महिला ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि उसने पेपर निकालने के लिए सचिव के टेबल से चाबी निकाली थी। उन्होंने कहा है कि विजिलेंस की जांच अभी जारी है, इसमें अभी और कई खुलासे और गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती।
इसी के साथ जो मुख्य आरोपी थी, उसके बेटे ने भी एग्ज़ाम पास किए थे। तो आरोपी निलंबित महिला कर्मचारी उमा आज़ाद के बड़े बेटे ने जो है वो 15 दिसंबर को ही कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से मार्केट सुपरवाइजर की परीक्षा जो है वो पास करी थी। इससे पहले भी उसने एक परीक्षा पास करी थी, जिसकी जॉब उसने 3 महीने नौकरी करने के बाद जो है वो छोड़ दी थी। इन परीक्षाओं का फाइनल परिणाम जो है 8 दिन पहले यानी 15 दिसंबर को ही जो है वो जारी किया गया था, जिसमें आरोपी के बेटे ने जो है वो 70.50 अंक हासिल किए थे। वहीं छोटे बेटे निखिल को पहले ही पुलिस जो अब गिरफ्तार कर चुकी है। निखिल भी पोस्ट कोड 965 JOIT का अभ्यर्थी था। उसने भी इस परीक्षा के लिए जो है वो आवेदन किया था, लेकिन 25 दिसंबर को प्रस्तावित इस भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया और इसका जो है वो खुलासा हो गया। तो इसका जो बड़ा बेटा है, अब इसकी भी जो है यहाँ पे जांच होगी और ये भी इसकी भी जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो मार्च के पहले सप्ताह में होगी टर्म 2 की परीक्षाएं। शीतकालीन स्कूलों में छुट्टियां खत्म होने के बाद परीक्षाएं लेगा शिक्षा बोर्ड, जल्द जारी किया जाएगा शेड्यूल। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला जो है वो 10th और +2 की जो टर्म सेकंड की परीक्षाएं हैं वो मार्च के पहले हफ्ते में जो है वो करवाएगा। ये परीक्षाएं शीतकालीन स्कूलों में छुट्टियों खत्म होने के तुरंत बाद जो है शुरू होंगी। मार्च में होने वाली इन परीक्षाओं के लिए जल्द शिक्षा बोर्ड जो है वो शेड्यूल यहाँ पे जारी कर देगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका एचपीयू से रहेगा। तो एचपीयू ने जो है वो एमएड के लिए जो यहाँ पे प्रवेश सूची है यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे एमएड का एग्ज़ाम दिया था एंट्रांस, वो जो है वो एचपीयू की वेबसाइट पे जाके ये मेरिट लिस्ट जो है वो चेक कर सकते। अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजी पीजी परीक्षाओं से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे पीजी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करे विश्वविद्यालय एबीपी। तो यहाँ पे एबीपी की विश्वविद्यालय इकाई ने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को एक यहाँ पे मांग पत्र सौंपा है, जिसमें बोला गया है कि जो भी पीजी के परीक्षा परिणाम यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जो है वो घोषित किए जाए और जो परीक्षा परिणाम तैयार करने का यहाँ पे सिस्टम है उसको जो है वो और सही तरीके से उसको चलाया जाए। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो पीजी डिग्री कोर्स के छात्र हैं वो अपनी परीक्षा परिणामों का अभी भी इंतजार जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक के ही रिजल्ट आए हैं, बाकी अभी यहाँ पे जो परीक्षा परिणाम हैं वो लटके हुए हैं। तो इसको लेकर एबीपी ने जो है वो मांग करी है कि जल्दी से जल्दी इन परिणामों को जो है वो यहाँ पे जारी किया जाए। तो इसमें मुख्य रूप से पीजी का परीक्षा परिणाम है। इसी के साथ माइग्रेशन के लिए आवेदन करने तथा परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि को भी यहाँ पे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है वो मांग करी गई है। पीजी तथा यूजी कोर्स के जो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो भी यहाँ पे अभी तक सभी के घोषित नहीं हुए हैं। कुछ एक के आए हैं लेकिन कुछ एक के नहीं आए हैं। कुछ एक तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं यूजी फाइनल ईयर के कि उनको यहाँ पे 3 से 4 महीने हो गए हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करे हुए, लेकिन अभी भी उनके रिजल्ट यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। तो इसको लेकर जो है वो यहाँ पे मांग उठाई गई है कि जल्दी से जल्दी जो भी ये परिणाम है उनको जो है वो जारी करें। इसी के साथ कुछ एक परिणाम यहाँ पे आ गए हैं और बाकी जब भी है अब मुझे लगता है कि यहाँ पे जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक सभी परिणाम जो है वो आ जाएंगे। जैसे ये परिणाम आएंगे मैं आपको यहाँ पे बाय वीडियो जो है वो इन्फॉर्म कर दूँगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजी जो फर्स्ट ईयर का खराब रिजल्ट आया हुआ था उससे संबंधित रहने वाला है। तो फेल छात्रों पर कमेटी ने वाइस चांसलर को सौंपी फाइनल रिपोर्ट। तो पिछले कल यानी कि शनिवार को यहाँ पे जो भी जांच कमेटी थी उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो वाइस चांसलर को सौंप दी है। अब इसमें जो है वो 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलेगी एनवायरमेंटल साइंस में, और जो आपका ईआरपी सिस्टम था उसमें कोई भी गलती यहाँ पे नहीं मिली। तो प्रदेश विश्वविद्यालय में फेल हुए छात्रों को एचपीयू प्रशासन 5 ग्रेस मार्क्स देगी शनिवार को, यानी कि पिछले कल जांच कमेटी के अधिकारियों ने इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो वाइस चांसलर को सौंप दी है। इसके तहत विश्वविद्यालय में जो फर्स्ट ईयर का परिणाम था वो 4 से 5% तक जो है वो बढ़ सकता है। पहले परिणाम जो था वो 30% था, अब ये जो है वो 35% जो है वो हो सकता है। हालांकि इसमें लागू करने के बाद ये तय हो पाएगा कि कितने स्टूडेंट को जो है वो इन 5 मार्क्स का यहाँ पे लाभ मिलेगा। वहीं इसमें सामने आया है कि ईआरपी सिस्टम में कोई गलती नहीं थी और केवल एनवायरमेंटल साइंस में ही ज़्यादातर छात्र फेल हुए हैं। एचपीयू में जिन कॉलेजेस के छात्र ज़्यादा संख्या में फेल हुए थे उसमें से जो है वो 3300 छात्रों के पेपरों की यहाँ पे रैंडमली चेकिंग जो थी वो करवाई गई थी। इसमें 2 बार पेपर चेक करने के बाद तीसरी बार फिर से इन पेपरों को चेक करवाया गया था। तीसरी बार हुए मूल्यांकन में करीब 131 छात्र जो है वो पास भी हुए थे। प्रदेश विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष में फेल हुए छात्रों को ईवीएस में 5 अंक देने का फैसला लिया है। तो ये जांच कमेटी ने अपनी कल रिपोर्ट सौंप दी थी और इसमें जो है वो 5 नंबर देने का फैसला यहाँ पे हो गया है। जांच कमेटी के मूल्यांकन को लिए गए सबसे खराब परिणाम वाले 10 कॉलेजों के करीब 3300 छात्रों के हर विषय के सैंपल उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दूसरी बार करवाया गया था। तो जो भी छात्र थे उनके हर एक पेपर चेक हुआ था जिसमें वो फेल हो गए थे 3300। इसके बाद कमेटी ने 10 से अधिक अंक के
अंतर वाले करीब 2100 छात्रों की जो आंसर शीट्स थी उनको तीसरी बार यहाँ से पे फिर से चेक करवाया। अब इसमें सामने आया है कि केवल एनवायरमेंटल साइंस में ज़्यादातर छात्र फेल हुए हैं और इन्हीं सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। जांच पूरी होने के बाद भले ही एचपीयू प्रशासन ने जो है वो 8 करोड़ के लगे ईआरपी सिस्टम को यहाँ पे क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सिस्टम में अभी भी कई खामियां हैं। दूसरा सवाल ये है कि अब छात्र दूसरे वर्ष की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब पिछली कक्षाओं के पेपर देने होंगे। रिजल्ट में खामियां प्रदेश के हजारों छात्रों पर भारी पड़ी हैं। छात्रों का रिजल्ट 4 माह बाद घोषित किया गया है, जो पहले ही लेट था। अब दोबारा रिजल्ट में एचपीयू के ज़्यादातर छात्र जो है वो यहाँ पे फेल हो गए थे। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी यहाँ पे जो फेल छात्र थे उन्हीं के लिए रहने वाला है। तो ईबीएस में फेल छात्रों को बड़ी राहत, दिए जाएंगे 5 ग्रेस मार्क्स। तो यहाँ पे जांच कमेटी की सिफारिश पर एचपीयू के कुलपति ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब ऐसे दे सकेंगे द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो फर्स्ट ईयर के हजारों विद्यार्थी थे उनको बड़ी राहत दी है। तो विश्वविद्यालय ने जो है वो एनवायरमेंटल साइंस में 5 ग्रेस मार्क्स देने के यहाँ पे प्रस्ताव जो था उसको पिछले कल मंजूरी मिल गई है। प्रथम वर्ष के खराब परीक्षा परिणाम की जांच पूरी करने के बाद जांच कमेटी की सिफारिश पर कुलपति ने जो है वो इस फैसले को मंजूर यहाँ पे कर दिया है। अब एचपी जल्द ही इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देगा। तो यहाँ पे जो है वो ईबीएस में सभी विद्यार्थियों को 5 ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। अब इससे ये होगा कि कुछ एक जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल थे, तो उसमें जो है वो इन 3 में से एक सब्जेक्ट जो था वो एनवायरमेंटल साइंस का था। जब अब जैसे इन स्टूडेंट को यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस में 5 ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, तो अब पहले वो 3 में फेल थे, अब उससे ये होगा कि अब वो 2 में ही फेल रह जाएंगे। अब इससे ये होगा कि उनको जो है वो यहाँ पे कंपार्टमेंट आ जाएगी, यानी कि सप्ली आ जाएगी 2 सब्जेक्ट में, और वो सेकंड ईयर के यहाँ पे पेपर जो है वो दे पाएंगे। तो ईबीएस सहित 3 विषयों में फेल विद्यार्थी यदि ईबीएस में जो ग्रेस मार्क्स है वो मिलने से पास हो जाते हैं तो वे जो है वो सेकंड ईयर की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। उनकी अन्य 2 विषयों में जो कंपार्टमेंट होगी उसकी जो परीक्षाएं हैं वो भी यहाँ पे सेकंड ईयर के साथ जो है वो हो जाएंगी। अब ये देखने की बात है कि जो ये ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं इसका फ़ायदा कितने स्टूडेंट को यहाँ पे मिल पाता है, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट का यहाँ पे फिर भी जो भविष्य है वो ख़राब हो गया, क्योंकि अब उनके जो है वो 2 साल यहाँ पे ख़राब हो गई। बाकी जो यहाँ पे 3 में फेल थे और एक में उनका सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस था, तो उनको यहाँ पे राहत है, क्योंकि जैसे ही वो एनवायरमेंटल साइंस में पास हो जाएंगे ग्रेस मार्क्स से, तो उनका रिजल्ट जो है वो फेल से कन्वर्ट होके कंपार्टमेंट में आ जाएगा, जिससे जो है वो सेकंड ईयर की यहाँ पे परीक्षा दे पाएंगे, और उसी के साथ जो है वो उनको फर्स्ट ईयर के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे। बाकी कुछ एक स्टूडेंट ने अपना यहाँ पे रिवैल्यूएशन भी फिल करी है। अब उनको जो है वो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट पे यहाँ पे होप रखनी चाहिए। अगर वहाँ पे वो पास हो जाते हैं तो वो ही है, और उनका जो भी रिवैल्यूएशन रिजल्ट है वो यहाँ पे 31 जनवरी से पहले पहले जो वो जारी हो जाएगा, यानी कि जनवरी में फर्स्ट ईयर का रिवैल्यूएशन रिजल्ट जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग अभी कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एचपीयू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म से की, तो यहाँ पे कुछ एक विद्यार्थी जो थे वो अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उनको वहाँ पे जो है वो जब लॉग इन कर रहे थे तो उनको आईडी और पासवर्ड वहाँ पे रॉन्ग बता रहा था। तो इसका मेन रीज़न ये था कि जो उनके आरएमए फॉर्म थे वो यहाँ पे अप्रूव नहीं हुए थे, तो उसी रीज़न की वजह से वो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आरएमए के लिए यहाँ पे 3665 विद्यार्थियों ने अप्लाई करा था, जिसमें जो है वो 3006 के फॉर्म यहाँ पे अप्रूव हो गए हैं। तो अब आपके वहाँ पे लॉगिन होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो जिनके अभी यहाँ पे 600 के करीब रहते हैं स्टूडेंट जिनके यहाँ पे अप्रूव नहीं हुए हैं, तो वो भी 1-2 दिन में अप्रूव हो जाएंगे, और बाद में उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भी यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, जिसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप लोग जो है वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है वो आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जो भी आपका डाउट होगा या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके रिगार्डिंग, जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा से अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।